हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो एसएससी सीपीओ के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और 9 तारीख से अपना एग्जाम हुआ था जिसकी शिफ्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम शिफ्ट टू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने शिफ्ट वन का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जब आप चैनल पर जाओगे तो मैंने उसके अलग से एक प्ले लिस्ट बना दी है सीपीओ के, जिसके अंदर हम मैथ की मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना दी है। जब मैथ के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तो और टाइम रहा तो रीजनिंग को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम मैथ्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट वन मैंने करवा दी है और आपको पता है कि 1 दिसंबर से आपके सीजीएल के एग्जाम है। तो ये जो वीडियोज हैं आने वाले जो भी अपना सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सीजीएल के भी एडमिट कार्ड आने लगे हैं, 2 रीजन के ऑलरेडी आ चुके हैं। आई थिंक केकेआर और सीआर 2 रीजन का आ चुका है। सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए ज्वाइन करना मस्ट है। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है। ठीक है, तो आपने चाहे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, पर टेलीग्राम को जरूर कर लेना ज्वाइन, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनली कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम चलते हैं। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं जो जितनी भी अपनी शिफ्ट है इसके अंदर टोटल 9 शिफ्ट है उनका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर इतनी हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। अब देखो 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5। 1/5 होता है और बढ़कर अब 20% बढ़ी है, यानी 5 पे एक की वृद्धि हुई है, यानी 5 से 6 हो गया। बढ़ी हुई वैल्यू यानी जो 6 है उसकी वैल्यू है 30942, ये है। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 5 की, तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेजर का साइज कम कर लेता हूँ। देखो 6 से इसको काटेंगे हम तो 6 पंजे 30। ठीक है, देन उसके बाद 6 एकम 6 बचेंगे, 3 34, 6 पंजे 30, 4 42, 6 7 42। एक यूनिट की वैल्यू 517 आ गई, तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 51। एक सेकेंड, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हमें 5 की वैल्यू चाहिए ना, मैं साइज थोड़ा बढ़ा ही लेता हूँ वरना फिर शायद आपको थोड़ा हल्का दिखेगा। 5 की वैल्यू चाहिए तो 51 57 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखो 5 7 35, 3 असील, 5 5 25 और 3 28, 2 असील, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 5 25, 25 785। ऑप्शन नंबर थर्ड है सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना डीआई का है और इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन दिख सके। देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, हम पहले उस पर चलते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1991 से 1992 तक उपस्थित हुए अर्ध शहरी उम्मीदवारों की संख्या में। देखो 1991 से 1992 की बात कर रहा है और अर्ध शहरी यानी इसकी बात कर रहा है। उपस्थित हुए, ठीक है, उपस्थित हुए संख्या यानी 8562 और इनकी जो संख्या है उसमें प्रतिशत गिरावट, अर्ध शहरी उम्मीदवारों की संख्या में प्रतिशत गिरावट का मान लगभग क्या था। ठीक है, परसेंटेज में अपन से पूछा है। तो एक देखो, अपना जो 1991 में ये था जो नंबर था ये था 8562 और अभी घट के ये कितना हो गया है, 8139 हो गया है। तो जो कितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो डिक्रीज निकाल लेते हैं। 8562 में से हम माइनस करेंगे 8139, कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ कैरी बढ़ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4। तो 423 की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से बना सकते हो। देखो अगर 10% होता तो 10% इसका कितना आता, 856, तो 10% अपना ऑप्शन नहीं है। अगर 8 भी होता, ठीक है, ये 8000 भी होता तब भी इसका मैं 8% निकालता तो 8 64 640 आता, तो 8 भी आंसर नहीं है। जब 10 ही अपना आंसर नहीं था तो 15 तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं है। तो यही होगा ऑप्शन 4। ठीक है, बिना सॉल्व करे हमने इसको ऑप्शन के थ्रू पूरे जो क्वेश्चन है उसको बना लिया है। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन बनाओ या रीजनिंग का क्वेश्चन बनाओ, स्पेशली जब मैथ्स का बनाओ, तो आप एक नजर ऑप्शंस पे जरूर दौड़ाया करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। बाकी ये जो पीडीएफ है जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 48 है, हमें वैल्यू चाहिए ये। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर कर दो इसका। जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 48 प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैसे तो इसको ना लिख के भी मैं डायरेक्ट कर देता, पर थोड़ा बहुत तो लिख ही देता हूँ। 10 का स्क्वायर किया हमने 100, हमको वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो वैल्यू निकालनी है वो हमें के है, तो 2 के कितना आएगा, 100 में से 48 इधर जाएगा 52। लेकिन हमें तो सिर्फ के की वैल्यू चाहिए तो 2 का भाग लग जाएगा, तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। काफी इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभी तक हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वापस DI का है और इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ वापस। ठीक है, अब शायद आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं डायरेक्टली। 2014 से 2016 तक कंपनी ए और डी द्वारा कंप्यूटर के संयुक्त उत्पादन। देखो 2014 ये रहा, 14 से 16 की बात कर रहा है। ए और डी का जो संयुक्त उत्पादन है, ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो 14 से 16 तक ए का तो कितना हो जाएगा, ये टोटल सबको जोड़ लेते हैं। 0, 5 और 7 12 और 2 14, 1 कैरी आई, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, फिर 1 कैरी आई और 1 और 2 2340 है। और अगर डी की मैं बात करूं तो 0, 1 और 9 10 और 8 18, 1 कैरी, और 1 और 8 9, 9 9 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, 2380। बोला क्या है कि 14 से 16 तक कंपनी ए और डी द्वारा संयुक्त उत्पादन और बी और सी द्वारा एक साथ उत्पादन के बीच अंतर। ठीक है, और बी और सी का एक साथ उत्पादन, इनके बीच में अंतर निकालना है, यानी ए प्लस डी माइनस हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी, मतलब बी प्लस सी माइनस करना है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस चीज को, पर चलो कोई नहीं, अब हमने कैलकुलेट कर ही लिया तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 5 13, 13 और 1 14, फिर 1 कैरी आएगी और 1 और 1 2। यहाँ पे 0, 3 और 8 11 और 5 16, 1 असिल, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, फिर 1 असिल और 1 और 1 2, 2560। हमें क्या चाहिए था, ए प्लस डी, यानी 2340। इसमें डी को जोड़ना पड़ेगा 2380, और इसमें से माइनस करेंगे बी और सी को, यानी 2440 और 2560। ठीक है, 23 दूनी 46 और ये अपना आएगा 49। ये वैसे तो देखो यहाँ पे अब कोई भी बड़ा छोटा हो सकता था, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 0 और 8 और 4 12, 1 असिल, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 2 2 4, 4720 तो ये है। ये कितने हैं अपने, 0 और 6 और 4 10, देन 1 असिल, 1 और 5 6, 6 और 4 10, फिर 1 असिल, 2 2 4 1 5, 5000। तो देखो 4720 में से हमें 5000 माइनस करना था, बेसिकली 5000 में से ये माइनस करना था, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। तो आप मोड लगा सकते हो चाहो तो, पर आपको पता है डिफरेंस कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में से, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी। तो 80 जोड़ूंगा तो 4800 और 200 और, यानी 280 आ जाएगा। यही पूछा था कि जो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो 280 हो जाएगा। मैं वापस आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक सिंपल क्वेश्चन अपने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट और कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बोर्ड मास से सॉल्व होते हैं। बोर्ड मास तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो। यहाँ पे 72/8 है, तो 72/8 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, मैं कलर बदल लेता हूँ, चलो शायद ये कलर रेड थोड़ा कम दिखेगा। इनटू यहाँ पे देखो 57 है और -9 है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 8 आएगा, और 8 में 2 को भाग दूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू यहाँ तक 4 आ गई। देन इसके बाद क्या है, प्लस 85 में से 60 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और 25 में 5 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया अपना। फिर इसमें से माइनस हो रहा है, 28 में से जब 19 माइनस करेंगे हम तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग दूंगा तो 3, और बाहर माइनस और लग रहा है तो माइनस आ जाएगा। ये 5 और 4 9, 9 माइनस 3 6, और 6 नाम 54, 54 आ जाएगा। देखो अभी तक इस शिफ्ट के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी लग रहे हैं एज कंपेयर टू जो अपने शिफ्ट 1 की थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, काफी इजी लगे हैं अभी तक तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपन को अच्छे मिलने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि पहले सिर्फ थोड़ी ज्यादा टफ पूछी गई, हालांकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो उसमें भी नहीं थे, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है डिफरेंस। बोले एक संख्या है 647, और आगे क्या है 592, ये 88 से डिवाइड है। 88 मतलब 11 और 8 से डिविजिबल है। यदि संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में, देन तो पूछ रहा है कि जो बनने वाली जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा। एक बात बताओ, देखो पहले मैं इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में नहीं जमा रहा हूँ, सिंपली एक चीज बताओ आप मेरे को। अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट देखूं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में 3 नजर आ रहा है, और इनको आप देखो तो 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 9 कितने होते हैं अपने 33। इनका जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब इनको चाहे आप आरोही क्रम में जमा लो या अवरोही क्रम में जमा लो, असेंडिंग में जमा लो या डिसेंडिंग में जमा लो, ये जो नंबर है हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 33 आ रहा है तो 3 से तो डिविजिबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो अपना 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे बोला है ना किस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किससे द्वारा विभाज्य होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन अपने सही होंगे। ठीक है, तो इसको आपको जमाने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पे बोला कि 196 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो देखो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, पहले तो 196 के आप फैक्टर करो। 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ये क्या है अपना 14 का स्क्वायर ही तो है, यानी 14 का स्क्वायर है। अब 14 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 7, और इसकी भी पावर 2 आ जाएंगे, इसकी भी पावर 2 आ जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 तो अपनी 1 आ गई, और देन इसके बाद क्या है अपना 7, 7 की पावर 2 ये आ गई। अब हमसे अगर पूछ रहा है ना कि इसमें 4 के कितने गुणनखंड है, तो सिंपली क्या करो, इसमें से आप 4 हटा दो। जिस भी नंबर के गुणनखंड पूछे ना वो आप हटा दो। इसमें से हमसे 4 के गुणनखंड पूछ रहा है, तो 4 को एक काम करो ऐसे कि कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया, मतलब 2 की पावर 2 तो पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 7 की पावर 2। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद अंदर ये बचा है। अब आपने पढ़ा होगा जब नंबर ऑफ हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो अभी जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं 3+1 लेते हैं, यानी 4 लेते हैं ना। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब देखो वैसे कैसे लेते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक तो होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये 3 तो होते ही हैं, और 2 की पावर 0 को भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए 4 हो जाते हैं। सिमिलरली 7 की पावर 2 है, तो इसको 3 लेंगे हम, 0 1 2। हाँ यही हो गया ना अपने 0 1 2, यानी ये कितने टोटल अपने इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, कितने गुणनखंड ऐसे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप एक चीज याद रख लो कि जिसका भी आपको गुणनखंड निकालना है कि ये 4 के कितने गुणनखंड है, तो जिसके भी निकाल रहे हैं उसको पहले ले लो कॉमन, उसके बाद जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो tan x है इसकी वैल्यू 5 है, और एक समकोण त्रिभुज है जिसमें x क्या है, एक न्यून कोण है। इस तरीके से अपनी चीजें है। ठीक है, x अपने एक एक्यूट एंगल है, और आपको पता है tan x, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो 5 है ये, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, √26। पूछा है sin x कितना होगा, आपको पता है sin x कितना क्या होता है अपना, लंब बटे कर्ण, जो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस कितना, √26 है। तो 5 बटे √26, ऑप्शन नंबर 2 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए सीवी अपनी कार 3 अलग अलग तरीकों से चलाती है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ओके, अपन से पूछिए एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वापस नीचे कर देता हूँ, इतना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है, तरीके अपने 3 है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। पहले तो क्या करती है कि जो 38 की चाल से चलती है तो 114, 42 की चाल से चलती है 84 दूरी, और 46 की चाल से चलती है 230। तो अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालने का तो अपना एक ही कंसेप्ट है, क्या है एवरेज स्पीड, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस टीडी बटे टोटल टाइम टेकन टीटी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इन सबको जोड़ लो, 4 और 1 और 8 9, सॉरी 4 और 4 8 होगा ये अपना कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, और देन इसके बाद 1 और 8 9, 9 और 3 12, एक असिल, 1 और 1 2, और 2 और 2 4। टोटल दूरी है 428। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस बटे स्पीड। यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूं तो 38 के, यहाँ पे चलो पूरा लिख ही देता हूँ, 114 किलोमीटर चलेगी 38 की स्पीड से, प्लस यहाँ पे 84 कितने के, 42 से। देन इसके बाद क्या होगा अपना यहाँ पे, ये 230 किलोमीटर है, और ये 46 की स्पीड से। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो 428 है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे, अगर मैं इसको काटूंगा 19 से कट जाएगा ये, 19 5 95 होता है, 19 6 114, और 19 दूनी 38। ठीक है, वैसे तो 38 से ही कट रहा था ये डायरेक्ट, क्योंकि 38 का ही 3 टाइम है, और 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी ये तो 3 आ गया, प्लस यहाँ पे बात करो तो 42 का डबल 84 होता है, यानी ये 2 आ जाएगा। और देखो 46 का, अगर ये 50 होता ना, इसका 5 टाइम करता मैं 250 हो जाता, लेकिन कितना कम है, 4 कम है, और 5 गुना मैंने ज्यादा कर दिया, यानी 20 ज्यादा आ जाएगा। तो 250 मतलब 20 ज्यादा आया, तो 250 में से 20 कम करेंगे तो 230। कहने का मतलब ये है कि ये 46 से 5 पर कटेगा ये, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 से भाग देंगे तो सिंपली एक पॉइंट लगाना है अपन को, तो 42.8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका सही आंसर हो जाएगा, 48.2 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बोल रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपना ये है। ऐसे क्वेश्चन आपसे देखते ही होने चाहिए। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो क्या होता है अपना जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3xyz। ठीक है, वही चीज यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी गौर करके देखोगे तो
देखो यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस, इन सबको जब आप ऐड करोगे आपस में तो ये सब कट जाएंगे, यानी वही अपना कॉन्सेप्ट लगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आएगा, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, थ्री टाइम ऑफ ये अपना एक्स वाई जेड। अब x क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई है, और y की जगह क्या है, y माइनस जेड है, और z की जगह z माइनस एक्स है। ये अपना डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका क्यूब है, यहाँ पे भी अपना यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना ये, इन जब को आप जोड़ोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे ही ये नीचे भी कट जाएंगे, यानी नीचे भी सेम चीज कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये भी क्या होगा, थ्री टाइम ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, वैसे तब आपको आंसर पता चल गया कि माइनस वाले फैक्टर कट जाएंगे और तीन से तीन कट जाएगा, तो वन अपॉन करके आएंगे और प्लस वाले आएंगे, यही होगा। पूरा लिख देता हूँ, चलो, वाई माइनस जेड, और ये आ जाएगा वाई प्लस जेड, देन यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस एक्स, और एक आ जाएगा जेड प्लस एक्स। ठीक है, आपको पता है कि तीन से तीन कट जाएगा, माइनस वाले फैक्टर अपने कट जाएंगे, नीचे प्लस वाले बच जाएंगे, तो वन अपॉन समथिंग जो ये नीचे आ रहा है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री बी सी वाले फॉर्मूले पे था बेसिकली ये सवाल। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, प्री में हो या मेंस, इस फॉर्मूले के बिना अपने सवाल बनते ही नहीं है अलजेब्रा से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वन प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए। देखो ये पूरा अपना एक फंक्शन है, यहाँ पे आप अगर थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उस पर ये सेटिस्फाई होगा। अगर आपको इसको वैल्यू पुट से बनाना है तो कुछ भी रख दो आप। ठीक है, लेट्स से कि मैं 45 रख देता हूँ, 45 रखा तो वन प्लस वन टू, और कॉस 45 रूट दो होता है। देन यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस वन टू, और ये भी रूट टू प्लस रूट टू है, और माइनस का वन है, इसको सॉल्व कर लो। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दो का स्क्वायर चार, माइनस बी स्क्वायर मतलब दो, और माइनस एक ऑलरेडी हो रहा है, चार में से तीन गया तो वन, वन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग इसका सही तरीका है। चाहो तो आप बेसिक से बना सकते हो, बट वैल्यू पुटिंग मेरे को सही लग रहा है, इसमें तो मैं नहीं बता रहा हूँ बेसिक। ठीक है, बाकी आप बेसिक से ट्राई कर लेना। बोल रहे कि रमेश की मासिक आय 16,500 थी और उसका जो मासिक खर्च था वो 10,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में इतनी वृद्धि हुई और व्यय में इतनी हुई, तो बचत में क्या होगा। एक चीज आपको पता है कि जो आपकी इनकम होती है वो किस तरीके से होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, बोल रहे कि जो मासिक आय थी वो 16,500 थी, और अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की तो 10,500 था। तो यहाँ पे सेविंग कितनी रही होगी, 16,500 में से 10,500 घटाओगे तो 500 से 500 कट जाएगा, तो 6,000 आएगा ये। ठीक है, अगर रेशो की बात करो तो रेशो से निकाल सकते हो आप चाहो तो। देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो दो जीरो तो सब में कट जाएंगे, यानी यहाँ पे अपना 165 आएगा बराबर, दो जीरो कट जाएंगे यहाँ पे 105, और दो जीरो कट जाएंगे यहाँ पे अपना कितना आएगा, 60 आएगा। चाहो तो और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे पांच से ये कट जाएगा, पांच तिया 15 और पांच तिया 15। ठीक है, इसको ये 33 इक्वल टू आएगा अपना, क्या आएगा, पांच से जब इसको काटूंगा तो मैं 21, और पांच से इसको काटूंगा तो 12। अब हो क्या रहा है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 33 का 25% बढ़ गया, 25% मतलब 1/4, तो मैं कह सकता हूँ कि 33/4 बढ़ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो चाहो तो आप पॉइंट्स में निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फ्रैक्शन में रहने देते हैं। देन आगे क्या बोल रहा है, और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये अपना वही तो चल रहा था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर में भी क्या हुआ, 19% की वृद्धि हो गई, यानी 21 का 19% बढ़ गया, मतलब 19/100। ठीक है, कुछ कटेगा तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, 19 गुणा 21, यानी 19 एकम 19, और फिर अपने वन कैरी आएगा, 19 दूनी 38, 38 और एक 39, 399/100 प्लस। और देन अब बची हुई अपनी सेविंग ही तो आ जाएगी यहाँ पे, हमसे ये पूछ रहा है कि सेविंग में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले तो ऐसे सेविंग निकालेंगे। तो देखो सेविंग कैसे आएगी, अपने 33/4 में से हमें माइनस करना होगा कितना, ये 399/100। ठीक है, चाहो तो देखो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम लेने से बढ़िया है। चार से मैं भाग दूंगा तो 4 8 32, बचेगा कितना, 1/4 मतलब 0.25, तो 8.25 माइनस 399 में 100 का भाग दूंगा तो आपको पता है सिर्फ पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 3.99। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आपको पता है सेविंग कितनी निकल के आ जाएगी, 8.25 में से 3.99 हमको माइनस करना है, तो 0.01 तो अपना यहाँ पे आ जाएगा जब मैं चार पे पहुंचूंगा, और फिर ये 4.25 और है, यानी 0.1 में मेरे को 4.25 और जोड़ना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेविंग है वो 4.26 इसकी बढ़ी है। लेकिन हमें तो परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेविंग में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 4.26 बढ़ी है। अब बढ़ेगी वो किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल, इनिशियल कितनी थी 12, 12 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज से सॉल्व करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, यानी 426/12 अपना आंसर आएगा। 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 12 3 36,
बचेंगे कितने अपने पास, 4 और 6, 66 हो जाएगा, 12 पंजे 60। आपको पता है 35 पॉइंट करके आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है वैसे भी। वापस 6 बच रहा है अपना, तो 12 पंजे 60, 35.5 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेटिव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर है अपना, नेक्स्ट है वो 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि साइन की पावर 4 और 45 डिग्री प्लस, ठीक है, बेसिकली वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। आपको पता है साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, लेकिन उसकी पावर कितनी करनी है, 4 करनी है। अब देखो इसकी पावर आप जब 4 करोगे, चलो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, साथ में सॉल्व नहीं करता हूँ। cos 60 होता है अपना 1/2, इसकी पावर भी 4 करोगे, जबकि आपको एग्जाम में थोड़े स्टेप कम करने की जरूरत है, इसी से आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। टेन 45 1 होता है, 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा। कॉट 45 1 होता है, 1 की पावर 4, तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/√2 है ये, अंडर रूट 2 क्या होता है, 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 4 है, तो ये 2 टाइम कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4, तो ये आएगा प्लस 1/2 की पावर 4 है तो 1/16 ये आ जाएगा, और 1 + 1 2 ये है। एलसीएम ले लो 16, तो 16 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 16 दूनी 32, 32 और 5 37/16 आंसर आ जाएगा अपना, 37/16 ऑप्शन 4 था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की जो मासिक आय है वो 4 और 5 के अनुपात में है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 7 और 9 के अनुपात में है। यदि हर कोई 50 रुपए पर माह बचा रहा है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। वो अपना मेथड कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर मतलब इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हमेशा मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही बताया है, वापस बता देता हूँ। इनकम का रेशो देखो, देखो यहाँ पे हमसे मासिक आय का पूछा है, जिसका भी रेशो पूछा हो ना, मतलब जिससे रिलेटेड आपको आंसर निकालना है, वो पहले लिखो वो वाला रेशो। आय का पहले लिखेंगे 4 और 5। देन इसके बाद क्या है अपना एक्सपेंडिचर का, कि इनकम एक्सपेंडिचर या फिर इनकम सेविंग में ये मेथड लगता है। ठीक है, ये 7 9 है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसका नाम क्यों पड़ा वो भी आपको समझ आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ऐसे आता होगा ये। अब देखो सेविंग में क्या हुआ, 50 रुपए बढ़े, 50 बढ़े तो मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि दोनों में बड़े बड़े हैं। क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका पॉजिटिव डिफरेंस। 9 × 36 और 7 × 35, एक यूनिट, इस एक यूनिट की वैल्यू सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका पॉजिटिव डिफरेंस, तो 9 × 50 होगा और 7 × 50 होगा, तो 50 तो कॉमन आ जाएगा, 9 - 7 2, यानी एक यूनिट की वैल्यू अपनी 100 आ जाएगी। पूछ रहा है उनकी मासिक आय कितनी थी, तो एक की वैल्यू जब 100 है तो 4 की वैल्यू 400 और 5 की वैल्यू 500, 400 और 500 ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। डीआई का क्वेश्चन है ये, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से है अपना ये, कि एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें निवेशक द्वारा कुल अंशदान 100% है। ठीक है, और पूछा क्या है पहले उसको देखते हैं, क्या पूछा है इन्होंने। तो कॉपर्स फंड में राकेश का कितना प्रतिशत अंशदान है। देखो राकेश कहाँ पे है, ये अपना साहिल है, साहिल के बाद ये वाला कलर, ये राकेश का है, यानी राकेश का जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 75 है। ठीक है, और देखो ये पूरा अपना इस तरीके से सर्कल बनाया गया है, यानी ये बेसिकली यहाँ पे अपना, इसको आप सम करोगे तो शायद 360 पे ये डेटा बनाया होगा, क्योंकि ये बेसिकली डिग्री में होगा। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लो, 7 और 7 14, और 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, नहीं 360 नहीं होगा, तो पूरा जोड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखो पहले पूरा जोड़ लेते हैं। पहले मैं इंटीजर वैल्यू जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 67 है। देन इसके बाद एक अपना 74 है, एक अपना 75 है, फिर 77 है, और फिर 69 है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, और ये 70 है। ठीक है, ये सबको जोड़ते हैं पहले तो, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 32 का 2, 3 असिल, 3 और 7 10, 10 से 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 कितने हो जाएंगे अपने 36, और 36 और 7 43, 432 तो ये हो गया। पॉइंट में और देख लो क्या है अपना, 2। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 और 5 7, 7 है। देन उसके बाद 5 और 3 8, और 8 और 5 13, 13 13 और है, यानी कि 1.37 और है, तो यह आएगा 433.7, इतना है। अब पूछ रहा है कि 75 है वो 433.7 का कितना परसेंट है, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव तो ये बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में वो काफी सटीक नजर आ रहे हैं। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं हम।
तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा इसको तो ये अपना 7500 आएगा, और यहाँ पे ये 4300, मतलब ये है अपना 4337। इसका पॉइंट और हटा देता हूँ, ऊपर एक और जीरो आ जाएगा। देखो ऑप्शन से देख के ही समझ आ रहा है कि पहले तो 4337 का हमें भाग देंगे, कि इसमें 7500 हम भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो इजी, बस कैलकुलेशन है इसमें। एक बार भाग जाएगा, बचेगा कितना, तो 7500 में से हम माइनस करेंगे 4337। 10 में 7 गया 3, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, 10 में 4 गया तो 6, यहीं गसिल बढ़ जाएगी, 5 में 4 गए तो 1, और 7 में 4 गए 3, 3163 बचा। अब ये वाला जीरो उतारेंगे तो ये जीरो हो गया। 4300 का भाग अगर मैं 31 में दूंगा तो देखो 4 7 होते हैं 28, और 8 टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी 17 पॉइंट आंसर आएगा। इतना तो पता चल गया अपन को, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही अपना ही हो सकता है। अब ये देखना है कि 17.95 आएगा या 30 आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्शन ये लगा हुआ है तो मैं आपको करके बोल दूंगा कि ये आएगा, नहीं, हम सॉल्व करेंगे पूरा। तो 4337 से हम कर रहे थे, तो इसका 7 टाइम करते तो कितना आता, 4337 का 7 टाइम, 7 7 49, 4 असेल, 7 21 4 25, 2 असेल, 7 21 और 2 23, 2 असेल, 7 चौक 28 और 2 30, 30,359 आता है ये, 30,359। 10 में से 9 गया तो 1, यहीं गसिल बढ़ गई। 13 में से 6 गए तो 7, यहीं गसिल बढ़ गई। 6 में से 4 गए 2, 31 में से 30 गए तो 12 से कितर आ गए, पॉइंट लग गया, जीरो हो गया। अब देखो 4300 का भाग अगर मैं 12,000 में दूंगा तो अप्रोक्स में ये कितना जाएगा, 12,000। और वैसे तो 12,900 के आसपास ही होना चाहिए था, लेकिन अपन को इसके अप्रोक्स वैल्यू लेंगे तो 17.3 ही आएगा, क्योंकि 17.95 तक तो नहीं जाएगी वैल्यू। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा, पर यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके नियरेस्ट वही अपना आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना नंबर 16, उसको देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि एक लंब वृत्तीय छिन्नक यानी फ्रस्टम से ये अपना क्वेश्चन है, जिसके हाइट अपन को 18 गिवन है और आधार की त्रिज्या 25 है, और दो रेडियस होते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ फ्रस्टम क्या होता है। अपना जो कॉन होता है उसी को जब आप काटते हो ना तो जो शेप बनती है वो फ्रस्टम होता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, अपना जो बकेट होता है, बाल्टी होता है, उसी को फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं ठीक से बनाता हूँ इसको इस तरह। अरे यार, ठीक है, अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है। इस तरीके से अपना होता है, इसमें दो रेडियस होती है। जो एक रेडियस है कम वाली वो 20 है, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। बड़ी वाली रेडियस है कैपिटल आर मान लेता हूँ, ये 25 है। और हाइट अपन को गिवन है, हाइट कितनी अपन को गिवन है इसमें, 18 सेंटीमीटर है। बोला इसको पिघलाया जाता है, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जब भी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है वॉल्यूम इक्वल करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और पूछ रहा है कि कितने स्फेयर बनेंगे, यही पूछा है ना, ऐसे छोटा गोला बनाया जाता है तो कितने स्फेयर बनेंगे, एन मैंने मान लिया। अब देखो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, कॉन का जो अपना फॉर्मूला होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसी में कुछ चेंज होते हैं। 1/3 पाई आर की जगह क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये होता है, और इनटू एच। इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल करेंगे, स्फेयर के, जिसका व्यास, देखो ये रेडियस नहीं है, यहाँ पे व्यास है। काफी लोग ऐसी छोटी जो माइनर मिस्टेक है वो कर देते हैं। व्यास अपना 2 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, 1 आ गई तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है अपना स्फेयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। और मैंने मान लिया कि एन ऐसे अपने टोटल स्फेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ एन यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अपना पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। एक आर 25 था, उसका स्क्वायर करा 625। एक आर 20 था, स्क्वायर करा 400, और 25 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू हाइट, हाइट कितनी थी 18, इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4n आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 500 और 400 900, 900 और 600 1525 आएगा। 18 से मल्टीप्लाई होगा और 4 का डिवाइड होगा, ये अपन को निकालना है, एन की वैल्यू आएगी। इतना तो मेरे को समझ आ रहा है कि एन इंटीजर नहीं आएगा, तो अप्रॉक्स में आंसर लिया होगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18। पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 असिल, 9 पंजे 45 और 2 47, 4 असिल, 9 एकम 9 और 4 13, 13,725 है। इसका अगर मेरे को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2 6 की 12, 2 इंटे 16, 2 6 की 12 और 2 दूनी 4, 6862.5 आएगा अगर हमने गलत नहीं किया है तो। अपने कितने बन जाएंगे, 6,862.5 है, लेकिन जो स्क्वायर बनेंगे वो तो एक इंटीजर वैल्यू में होंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 6,862, 6862। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं मूव कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 17 है अपना DI का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे डेटा आपको थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। ओके, यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, गांव ए की वर्ष 2018 की जनसंख्या की तुलना में। देखो गांव ए ये रहा और 2018 ये रहा। 18 की तुलना में यानी 12,381 के कंपैरिजन में हमसे क्या बोल रहा है, 2021 की जनसंख्या में कितने वृद्धि हुई। ठीक है, और 2021 ये रहा, गांव ए की बात कर रहा है ये, यानी 13,256। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो ये 12,381 से अगर नंबर अपना 13,256 हो गया है तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है ये अपन को निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये, 6 - 1 5, और 15 में से 8 जाएगा तो 7, यह एक कैरी बढ़ जाएगी, और 12 में से 4 गए तो 8, फिर यह एक कैरी बढ़ जाएगी, यानी 875 बढ़ा है किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वाला, यानी 12,381 के कंपैरिजन में। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, और 8 7 15 5 20, देखो डायरेक्ट ही मैं 12,381 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, 12 6 के होते हैं 72, और 12 से होते हैं 84, 84,000 और 300 का 7 टाइम यानी 2100, और तभी 86,100 के आसपास जाएगा, यानी 7 बार तो भाग जाएगा, इतना तो कंफर्म है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर एक ही ऑप्शन है 7.07, तो क्यों हम मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा, ऐसे ही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है अपना 18, इसको देख लेते हैं। ये पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन है जो पिछली वाली शिफ्ट में भी आया था। इस तरीके से है कि एक अपना पुलिस है, पुलिस ऑलवेज पीछे रहेगी, चोर आगे रहेगा, तभी तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भागेगी। यहाँ पे अपना चोर है, क्या बोला है कि एक पुलिसकर्मी है जो 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, ये डिस्टेंस 150 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर को, चोर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिस कर्मी की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड है। पुलिस कर्मी के पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, सेम क्वेश्चन अपना शिफ्ट 1 में पूछा था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी -7 - 5, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितने टाइम में पुलिस वाला है चोर को पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस चलनी है 150 मीटर, स्पीड कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड है, यानी मैं कह सकता हूं कि 75 सेकंड लगेंगे इसको पकड़े जाने में। तो तब तक चोर कितनी दूरी चल चुका होगा, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 75 सेकंड में जो दूरी चलेगा, यानी डिस्टेंस निकालनी है, तो 5 तो इसकी स्पीड है, और टाइम कितना है 75 सेकंड, 5 5 25, सिलाई 2 5 7 35 और 2 37, 375, 375 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं करना है, आपको 150 जोड़ना है, हालांकि ऑप्शंस नहीं है, पर ये यहीं से की बात करेगा, क्योंकि चोर और पुलिस के बीच में ये 150 डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसके बाद आगे की जो दूरी है उसको पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ठीक है, बोल रहे हैं कि दो अपने समरूप त्रिभुज है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, जिस तरीके से नाम दिया होता है उसी तरीके से पोजीशन बनाया करो। यहाँ पे अगर ए बी सी है तो ए बी सी ऑर्डर लिखो, फिर है पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर हो गया। आगे क्या बोला है कि दो अपने सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनके एरिया 64 और 12 है। अगर साइड की बात करूं तो 8 और 12 के रेशियो में आ जाएगी। चलो पहले लिख देता हूं मैं, ये 64 एरिया है इसका, ये एरिया है, और इसका क्या 144 है। बेसिकली कोई साइड ही पूछी गई होगी। बोल रहे हैं लघुत्तर ट्राइंगल एबीसी की जो सबसे बड़ी साइड है वो अपनी 24 है, तो पी क्यू आर की पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा। देखो आपको पता है जब दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, अगर उनके जो एरिया का रेशियो 64 रेशियो 144 है, तो साइड का रेशियो स्क्वायर रूट में होता है, क्योंकि जो साइड्स होती है वो तो अपनी मीटर स्क्वायर में नहीं होती है ना, यानी साइड का रेशियो आएगा 8/12। इसी के बारे में बोला है कि एक तो इसकी साइड 24 है और इसकी साइड पूछ रहा है, मैंने मान ली कि एक्स है, 8 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 12 3 36, एक्स की वैल्यू 36 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उसको हम देख लेते हैं। बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है, इतना तो पता है कि 1 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन सब में ही 1 है, और ये तो 1801 का स्क्वायर है ना। ओके, तो अपन को स्क्वायर करना है। देखो 1801 का स्क्वायर हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1800 + 1 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 2ab वाली टर्म, तो 1800 और ये कितना हो जाएगा 3600। तो इसमें 3600 एक और ऐड करना होगा, यानी 324, और 1 2 3 4 जीरो में अपना ये कितना ऐड और करना होगा हमें, 3601 और ऐड करना होगा, तो आंसर आएगा 1063423, 324 3601, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, ये 342 से हो नहीं सकता, 234 नहीं है, 324 है, लेकिन 3106 है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21। बोला है कि a + b + c इसकी वैल्यू 10 है, और a² + b² + c² 38 है, और अपन को ये निकालना है।
देखो अगर आप इसको जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा अपना ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, लेकिन ये 2 बार आएगा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपना आएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अब एक चीज और आपको पता है क्या, कि अपना जो ये वाला है इसका कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये जो अपना, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से नॉर्मली स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो वैल्यू, तो पूछी किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी ना। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 38 है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू अब मैं बात करूं तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर किया अपन ने 100 आया, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम 38। तो यहाँ से अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो 100 में से एक तो 38 माइनस होएगा तो कितना बचेगा, 2 40 62 आएगा, और 2 से भाग और लग जाएगा, यानी 31 आएगी इसकी वैल्यू। ए बी प्लस बी सी प्लस सी की सारी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 38 है, माइनस इस यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 31 आ जाएगी। 38 माइनस 31 7, 7 का डबल 14, 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22। बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका योगफल सम है 1224 है और उनका मैसअप है, यानी HCF की अगर हम बात करें तो 68 है। तो संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट कर सकते हैं। ओके, पेयर पूछा है, नंबर ऑफ पेयर। देखो जब भी अपन को HCF गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे HCF 68 है, तो अपन दो नंबर लेंगे, क्या लेंगे, एक 68 के साथ x ले लो, एक 68 के साथ y ले लो। यहाँ पे गिवन था कि इनका सम है वो 1224 है, यानी 68x प्लस 68y गिवन है, तो 68 कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई, इसकी जो वैल्यू अपन को गिवन है वो 1224 गिवन है। यहाँ से इसको काटेंगे, 17 से कट जाएगा ये 4 टाइम, 17 से इसको काटूंगा, 17 से अंत 119, बचेंगे कितने 3, 34, 17 दूनी 34, और 4 से और काटूंगा इसको तो 18। यानी मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 18 आएगी। अब देखो काफी सारे पेयर बनेंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए, अपने प्राइम नंबर हो, प्राइम पेयर होने चाहिए। जैसे अगर आप मैं सारे पेयर की बात करूं तो यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पे दो संख्याओं का सम मेरे को 18 लेना है, 1 और 17 ले सकता हूँ, 2 और 16 ले सकता हूँ। पहले मैं सारे पेयर लिख रहा हूँ, 3 और 15, देन इसके बाद 4 14, 5 और 13, 6 और 12, 7 के साथ 11 ले सकता हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 के साथ 10 ले सकता हूँ, 9 के साथ कितना लेना पड़ेगा 9। ठीक है, अब देखो 10 के साथ 8 लूंगा तो वापस रिपीट हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है प्राइम पेयर आता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये वाला कट जाएगा, 3 15 में कॉमन है, ये नहीं आएगा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये सब पेयर बनेंगे। एक तो अपना ये वाला 1 17, और ये भी नहीं बनेगा, और एक कौन सा 5 13 दूसरा, और ये तीसरा, टोटल कितने पेयर बन पाएंगे, 3 ही पेयर बन पाएंगे। आई होप के क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर उसको 2 सही 1/2 दिन में कर रहे हैं, मतलब 2.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 दिन में। ये मैंने कुछ नहीं किया, टोटल वर्क है उसको इक्वल कर दिया, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 4 ए की वैल्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर मैं निकालूंगा तो 3 ए की वैल्यू बी आ जाएगी, तो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3। अब देखो टोटल वर्क अगर मैं निकालू यहाँ से, तो टोटल वर्क कितना आएगा अपना, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता था और ए की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल वर्क तो 10 आ गया। पूछा क्या इसने कि बी अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा, 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देगा, 10/3 दिन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है अपना 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची, ठीक है, और अनुज ने कार को इतने की हानि में बेचा, तो अमन के लिए कार का मूल्य क्या है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमन की और अनुज की, तो अमन ने अनुज को एक कार बेची 10% के लॉस पर, ये तो अमन हो गया, ए एम से लिख देता हूँ, अनुज हो गया, ए एन से लिख देता हूँ। 10% की हानि पर बेची थी अमन ने अनुज को, 10% मतलब 1/10, तो 10 से 9 में बेची। आगे क्या हुआ, अनुज ने कार को इतने रुपए में बेचा और 12% की हानि हुई। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे रेशियो मेथड लगा लो चाहे, तो देखो 12% की हानि हुई है, 12% क्या होता है 4%, 1/25, 12% 3/25, 25 पे 3 की हानि हुई है। अब 25 पे 3 की हानि मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 से 22 होगा रेशियो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अपना जो अमन है उसका तो सेम होना चाहिए था ना, 9 और 25, तो इसको सेम बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो अमन है उसने ये 250 रुपये में खरीदी थी, और अनुज को ये बेची कितने में, 25 9 में 225 में। फिर अनुज ने किसी थर्ड पर्सन को ये बेच दी, और
कितने में बेच दी, 22 गुणा 9, 9 दूनी 18, या ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ 22 गुणा 9 में। और इसकी अपन को वैल्यू गिवन है 554, और ये क्या है 5544 और 00। पूछा क्या है कि अमन के कार का क्रय मूल्य क्या था, यानी 250 की वैल्यू अपन को चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ से मैं 22 से काट दूंगा इसको पहले, तो 22 दूनी 44, बचेगा कितना, 44 और 10 होते हैं 54, 11 बचा, अब 114, 22 पंजे 110, देन बचेगा कितना 14, अब 144 हो गया। अब 22 है क्या होते हैं 132, और 12, वैसे ही 12 एक्चुअली 22 से नहीं कटा, तो इसको 11 से काटना पड़ेगा। अगर मैं 11 से काटता तो ये 2 टाइम, और 11 से इसको काटूंगा तो 11 पंजे 55, फिर 0, 11 चौके 44, 5040, और फिर मैं 5 4 9, 9 से तो ये कट ही जाएगा, 9 पंजे 45, और बचेंगे कितने 5, 9 6 की 54। वैसे कट तो रहा था, पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी थी हमने। ये 280 टाइम चले जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 280, हमको 250 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 250 गुणा 280 जब करूंगा, तो देखो 2 जीरो तो अपने आएंगे ही, 28 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 अंठे 200, फिर असील कितने आएंगे अपने पास 20, और 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 7 के बाद कितनी जीरो आनी चाहिए अपनी, ये 2 जीरो तो ये, और 70 आया था ना, ये इतनी जीरो आएंगे, 2 4 5, 3 और 2 5, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है वापस। बोला है राज्य बी की कुल जनसंख्या 3000 है, तो राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे लड़कियों की संख्या कितनी है। ओके, देखो ये क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का परसेंटेज दे रखा है, और बी की बात कर रहा है। बी की जो कुल जनसंख्या है वो 3000 है, ये वाला। ठीक है, ये तो टोटल पॉपुलेशन है, और लड़कों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। और ये जो वैल्यू दी है, ये है गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंटेज है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। ये जो अपन को 60% वैल्यू गिवन है, ये क्या है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या। पूछा भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे के बारे में दे रखा है, और बी की कुल जनसंख्या है 3000। ठीक है, अब देखो 60% तो ऐसी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा से नीचे है, 40% ऐसी होगी जो गरीबी रेखा से ऊपर होगी। यानी ये तो अपन को 100% की वैल्यू गिवन है बी के बारे में, ये तो 3000 है। अगर मैं से यहाँ को 1% की वैल्यू पूछता तो मैं कह दूंगा कि 2 जीरो कट जाएंगे, 30 आएगी। अब गरीबी रेखा से नीचे ऐसे कितने लोग हैं 60%, तो इस 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, ये आ गई। ठीक है, ये अपनी 1800 हो गई। अब जो अपन से पूछा है वो गरीबी रेखा से नीचे लड़कियों की संख्या पूछी है, तो गरीबी रेखा से नीचे वाले रेशियो हम यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि डेटा भी तो हमने गरीबी रेखा से नीचे निकाला है ना। यानी 2 और 4 रेशियो में है ये। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 1 और 2 रेशियो में हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 2 और 1 3। ये जो 1800 है ये 3 यूनिट की वैल्यू है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालता तो 600 आ जाता। पूछा क्या था, गरीबी रेखा से नीचे लड़कियों की संख्या। देखो लड़कों और लड़कियों की संख्या थी, यानी जो सेकंड है वो लड़कियों की थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, 200 यूनिट की, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू 1200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 1200 ये सही आंसर हो जाएगा। मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे भी शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें गिवन था कि जो राज्य बी की कुल जनसंख्या 3000 है, जबकि ये जो परसेंटेज था गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का था, तो नीचे और ऊपर टोटल तो अपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू 3000 थी। तो यहाँ से 1% निकाला 30, गरीबी रेखा से नीचे 60% लोग थे तो 1800 हो गया। अब जो डाटा पूछा है गरीबी रेखा से नीचे पूछा है, तो गरीबी रेखा से नीचे वाला ही हमने यूज किया। ये 2:4 में था, 1 2 में बांट लिया। 3 की वैल्यू 1800 थी, 1 की वैल्यू 600। लड़कियों का पूछा है तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 1200 था। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। बोला निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य है। देखो 156 में अगर बात करूं तो 156 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 156 में 4 आता है, यानी 4 को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 3 12, और बचेंगे कितने अपने पास 3, 4 नाम 36। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 4 भी आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर 13 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो ऐसे नहीं है कि अपन इसको 156 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे सही तरीका तो मेरे को लग रहा है कि 4 से देख लो, अलग अलग रख के देख लो। जैसे कि अगर 3 से भी नंबर डिविजिबल होगा तो पहले तो सम ऑफ डिजिट देख लो। देखो 3 और 1 4, 4 2 6, 3 से तो ये होगा क्या, 4 से होगा, ये 4 से होगा। 13 से और चेक कर लेता हूँ, तो 13 से अगर मैं इसको 13 दूनी 26, बचे 5, 1352 बिल्कुल। यानी पहला ऑप्शन ये तो अपना हो जाएगा। 620 की बात करता हूं तो ये 6 2 8 होता है, 3 से ही नहीं होगा, तो फिर 156 से तो कहां से हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करता हूं तो 9 3 12 18 आ रहा है, 3 से होगा, 4 से भी होगा। 13 की बात करता हूं तो 13 7 91 में, 2 13 2 26, बिल्कुल एक ही हो जाएगा। 2 ऑप्शन हो गए।
4 और 1 5 तो 7 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं हो पाएगा। 8 और 1 9 और 7 और 2 9, 3 से तो होगा, 4 से भी होगा, 13 से और कर लेता हूँ। 13 एकम 13, 5 57, 13 चौके 52, बिल्कुल ये भी हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12, 3 से होगा, 4 से भी होगा, 13 से चेक करूंगा तो 13 दूनी 26, बचेंगे कितने अपने पास 6 61 और 13 चौके 52, बचे कितने अपने पास 9, 96 नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा। और 7 और 7 14 और 1 15 21, 3 से तो होता है, 4 से भी होगा, 13 से और चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 13 पंजे 65, 6 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 13 से। 8 1 9 9 8 17, ये नहीं हो पाएगा। कितने ऐसे नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए अपने, ठीक है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, जितने भी 156 में जो अपने फैक्टर है उनसे हमने करके देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम का आयतन निकालना है। देखो, कल ऐसा क्वेश्चन आया था सेम हेमिस्फेयर का। आपको पता है जो हेमिस्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम में तो पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है टोटल का, लेकिन हेमिस्फेयर का पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अपन को निकालना है। आर 22/7 यूज करना है, तो 2/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर रेडियस थी अपनी 21, तो 21 का क्यूब करना है, तो 21 को 3 बार लिख देता हूँ, 21 21 21। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है अपना। 3 से मैं अगर काटूंगा तो 7 टाइम कट रहा है, 7 से काटूंगा तो 3 टाइम कट रहा है। अगर यूनिट डिजिट की बात करो तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 7 28, 8, 8 या तो 24, 4 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ना तो पहला ऑप्शन है, ना दूसरा ऑप्शन है, ना तीसरा ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट अपना क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना था। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ कि इतना ही आंसर आएगा। देखो ये 22 है और ये 21 है, 21 21 कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसको हमें 22 से करना होगा और एक 2 से भी करना होगा। तो पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, 22 का मेरे को पहाड़ा आता है तो इसको पहले मैं 2 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 882, फिर 22 से करना है। 22 दूनी 44, 4 असिल 22 अंटे 176 और 4 180, 18 असिल 22 अंटे 176, 176 में मैं अगर 20 जोड़ता तो 196, लेकिन 18 जोड़ना है, 2 कम, 19 404, ऑप्शन फोर्थ हो गया, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं इन सबकी करने की। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बोल रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये अपना एक सर्कल है और जिसमें क्या बोल रहा है, 2 इसकी टेंजेंट है इस तरीके से, वो 60 डिग्री के कोण पर ऐसे झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, यानी टेंजेंट की लेंथ निकाल रहे हैं, उसकी रेडियस 3 है। मान लो ये इसका सेंटर है, यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 है, ठीक है। और पूछा क्या है, रेडियस की लेंथ निकालनी है, रेडियस नहीं सॉरी, किसकी लेंथ निकालनी है, टेंजेंट की, यानी ये वाली जो दूरी है ये निकालनी है, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। देखो ये 3 है, ये 3 है, और आपको पता है अगर इसको हम सेंटर से मिला देते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। अब ये 30 है और ये 90 है, और ये क्या आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा। तो मैं साइड में आपको बना के बता देता हूँ। अगर ये 90 है, एक एंगल 30 है और एक एंगल अपना 60 है, तो ये रेशियो किस तरीके से होता है, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, 90 के सामने 2 होगा। अब देखो वैल्यू क्या चाहिए थी, ये 60 के सामने वाली भुजा चाहिए, जबकि हमको पता कौन सी है, 30 के सामने वाली, 30 के सामने वाली यानी एक रेशियो। इस एक रेशियो की वैल्यू, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक रेशियो की वैल्यू 3 है, जबकि वैल्यू किसकी चाहिए हमको, 60 के सामने वाली। तो 60 के सामने वाली भुजा क्या है, 3, √3। एक रेशियो की वैल्यू 3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना ये हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक पाई चार्ट दे रखा है, 7 गांव की जनसंख्या है, परसेंटेज में दे रखा है, ये पूरा डेटा 100% के इक्वल होगा। सभी गांवों की कुल जनसंख्या इतनी है। अगर 100% की वैल्यू इतनी है तो 1% निकालूंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1% की वैल्यू अपनी 600 निकल के आएगी। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। बोल रहा है गांव डी और ई की जनसंख्या के बीच अंतर, डी कहाँ है अपना, ये रहा, ई कहाँ है अपना, ये रहा। इन दोनों के बीच में कितना, 1% का अंतर, और 1% की वैल्यू 600 है, तो 600 आंसर हो जाएगा। कितना हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। पूछा गया उसको देखते हैं। राज्य पी अकेले देश में कुल गेहूं के उत्पादन में से कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है। ओके, राज्य पी की बात कर रहा है, पी अपना ये रहा, और गेहूं की बात कर रहा है, तो ये 113 का उत्पादन करता है टोटल, ठीक है। टोटल गेहूं, तो ये सारे अपन को जोड़ने पड़ेंगे और अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फटाफट जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9, 9 और 2 11, 7 18, 2 20, 5 25 और 8 33 और 8 कितने हो जाएंगे, 41। 4 असिल, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 4 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28 और 3
31, 3 3 और 1 4, ये आएगा 411। 113 आउट ऑफ 411 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वही मैं हमेशा ऐसे सवालों में ऑप्शंस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन देखते हैं, 22 22 22 25 और 23 27 के आसपास है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है भाग 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो 1200 से अब चले जाएगा, तो 2 टाइम भाग जाएगा। जब 2 टाइम में भाग दूंगा, पहले हम 1130 में भाग देंगे ना, तो ये आ जाएगा 822। बचेगा कितना, 22 अपना यहाँ पे हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 78 जोड़ेंगे जब तो 900 पे पहुंचेंगे। और ये 1130 था ना, यानी 230 और, तो 230 70 यानी 308 बचा है अभी। और अब जो नेक्स्ट नंबर उतारेंगे वो 0, इसमें 411 से भाग देंगे। देखो 4 7 होते हैं 28, 2800 और 11 7 77, यानी 7 टाइम जाएगा। 8 टाइम जाएगा तो 3200 ज्यादा होगा, यानी 27 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा, इतना तो डेफिनेटली है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 27.5। ठीक है, तो ऐसे सवालों में ना आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेना है, आधी अधूरी कैलकुलेशन करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अपना 31 है ये, इसको हम देख लेते हैं, मिनिमाइज ही रहने देता हूँ वरना आपको क्वेश्चन फिर दिखेगा नहीं। बोल रहे हैं कि 2 ट्रेनें हैं 7 बजे दिल्ली और पूना से क्रम से 85 और 67 से एक दूसरे की ओर चलती है। ये दिल्ली हो गया डी, पूना हो गया पी। दिल्ली से चलती है 85 की स्पीड से इधर और पूना से चलती है 67 की स्पीड से इधर। यदि वे एक दूसरे को 3:30 बजे क्रॉस करती हैं, यहाँ 3:30 पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जो ये चली है सुबह, ये 7 AM पर चली है इधर से, ये भी अपने 7 AM पर ही चली है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ये आपकी स्पीड S1 है, ये आपकी स्पीड S2 है। ठीक है, और मान लो ये डिस्टेंस अगर D है, तो जो अपना मीटिंग टाइम होता है वो क्या होगा, मीटिंग टाइम होता है अपना। ठीक है, चाहो तो इसमें आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि जब आप एक चीज इधर जा रही है, दूसरी चीज अपने इधर आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, 8 और 6 14 और 7 और 5 12, 152 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना लगा, 7 से 3:30 तक कितना टाइम हो जाएगा ये, देखो 3:30 को मैं कह सकता हूँ 15:30, यानी 7 से 15 8:30, 8.5 घंटे लगे हैं इनको। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 8.5 को 8 दूनी 16, 17/2 लिख सकता हूँ। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड है 152 और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 17/2। 2 से मैं इसको काटूंगा तो 2 संते 14 और 2 6 की 12, 17 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 17 6 की 102, 10 हासिल, और 17 संते 119, 119 और 10 129, 1292। ऑप्शन नंबर थर्ड है सही आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32, बोल रहा है अर्ध गोले की बात कर रहा है, हेमीस्फीयर की बात कर रहा है। व्यास अगर 42 है, तो अगर रेडियस की मैं बात करूं तो 21 हो जाएगी। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको पता है हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πr² नहीं होता, 3πr² होता है। और मेरे को नजर आ रहा है कि सारी जो वैल्यू है ना टोटल सरफेस एरिया वाली वो अलग अलग है, तो क्यों ना मैं एक ही वैल्यू निकालू ना, दोनों क्यों निकालूंगा। तो यहाँ पे 3 पाई है अपना 22/7 और आर की वैल्यू 21 है, तो इसको मैंने लिख दिया 21 गुणा 21। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो 22 है और 3 है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 3 गुणा 3 9 गुणा 22 गुणा 21। ठीक है, पहले 22 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 22 नंबर कितने होते हैं अपने 198, और इसको 21 से और करना है, 21 अंठे होते हैं 168, 16 असिल, और 21 नंबर होते हैं 100 कितने 89, और 16 189 में 6 जोड़ूंगा तो ये आएगा 195, और 10 और 205 यानी 5 आएगा। अब 20 अस्सी लाएंगे, 21 एकम 21, 21 और 20 41, 4158। 4158 सिर्फ यहीं पे है, तो पहले वाले जो डेटा है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, जब अपना एक से ही काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना 33 है, इसको हम देखेंगे। बोले कि पी क्यू और आर एस हैं वो एक ही वृत्त में दो पैरेलल जीवाएं हैं, कॉर्ड है। इस तरीके से अपना एक सर्कल है जिसमें दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, पैरेलल है, एक तो अपना पी क्यू है और दूसरा क्या है अपना आर एस है। ये आर एस हो गया, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। आगे क्या बोला है, पी क्यू की वैल्यू 48 है, ये जो पूरी लेंथ है ये 48 है, और आर एस है वो 40 है। ठीक है, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सेंटर यहाँ पे होगा, और उनके बीच की दूरी 22 है। ये जो दूरी है कॉर्ड्स के बीच की ये 22 है, तो रेडियस निकालनी है अपन को, तो रेडियस निकाल लेते हैं।
ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं। देखो, आपको एक चीज पता है, जब भी आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये बाइसेक्ट होती है, यानी ये वाली दूरी 24 होगी, ये वाली दूरी भी क्या होगी, 24 होगी, होगी कि नहीं। और सिमिलरली यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाली दूरी 20 होगी, ये वाली दूरी भी 20 होगी। और यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये रेडियस है आर, और अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी रेडियस है आर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये इनके बीच की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है, ठीक है। इसको निकालना है तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें अपने जैसे कि चाहो तो आप देखो, इसमें ऑप्शंस को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। किस तरीके से? आपको पता है ट्रिपलेट बना सकते हैं हम। जैसे मेरे को यहाँ पे 24 नजर आ रहा है और ऑप्शन में 25 भी नजर आ रहा है, तो 7 24 25 का अपना एक ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। अगर 7 24 25 का एक ट्रिपलेट बनता है तो यहाँ पे रेडियस को 25 होना पड़ेगा, चॉइस अपनी एक ऑलरेडी साइड है, तो फिर ये वाली वैल्यू है, यहाँ से देखो इतनी वैल्यू, ये जैसे ओ पॉइंट है, तो ये इतनी दूरी है, इसको 7 होना पड़ेगा। मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ, इतनी दूरी को कितना होना पड़ेगा, टोटल 22 है ना, 22 में से 7 गया तो कितना आएगा अपना, ये 15। ये वाली दूरी को 15 होना पड़ेगा। अब वेरीफाई करो कि 15 20 में भी ये 25 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये 15 है और ये 20 है। देखो 5 या 15, 5 चौके 20, 3 4 है तो ये 5 आ जाएगा। मैंने 5 से इसको काटा था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 5 5 25 बिल्कुल आ रहा है, यानी ये भी रेडियस 25 सेटिस्फाई कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस है वो अपना 25 हो जाएगा। आई होप कि आपको सवाल समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो एक को पहले x मान लो, इसको 15 और इसको 22 माइनस एक्स मान लो, और पाइथागोरस लगा के दोनों से रेडियस का जो स्क्वायर है उसको इक्वल कर दो तो आपको x मिल जाएगा। फिर वहां से आप पाइथागोरस लगाओगे तो रेडियस मिल जाएगा। लेकिन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ये भी एक स्मार्ट अप्रोच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34। बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है ए की। ओके, देखो ये 5 की पावर कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 है, और इसके ऊपर भी 5 है, यानी मैं कह सकता हूँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 30। और ये क्या है, 5 की पावर, यहां से बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है और उसकी पावर भी 8 है, तो 5 की पावर 40। और ये इतना पूरा यहां से यहां तक पूरा एक मंजिला ब्रैकेट था अपना, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 की पावर 40 और 30, जो 5 की पावर 70 है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा किससे, 5 गुणा 5, 5 की पावर 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 70 माइनस 2 68, इसकी वैल्यू है, ये देखो 625 है। 625 क्या होता है, 5 गुणा 5 125 और गुणा 625, यानी 5 की पावर कितना होता है, 3, और आगे पावर ए है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3a, ये होगा ना। ओके, अच्छा ये नहीं, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 5 की पावर 4 होता है, सॉरी 3 नहीं होता। तो ये 5 की पावर 4, तो ये 4 ए होने पड़ेगा, जब बेस सेम है तो जो घाते भी इक्वल हो जाएगी, यानी 68 की वैल्यू अपनी 4a आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, 17 आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। बोले कि भवानी अपनी मासिक आय का 15% तो बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करता है। देखो 100 मान के ही मैं करवा देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, 100 से भी। मान लिया कि 100 इसकी टोटल इनकम थी, 20 और 15 35 इसने खर्च कर दिया है, तो बचेगा कितना, 65। अब बोल रहा है कि जो शेष का, यहाँ पे लिखा है शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग का भी 40 और 30 70 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30। 30% मतलब 3/10, 5 से जाएगा 2 टाइम, 5 से जाएगा 13 टाइम, तो ये क्या आ गया, 13 तो ये 39/2 है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी गिवन है, 10257, ये है वैल्यू। किसकी चाहिए अपन को, 100 की चाहिए। तो देखो ये 13 से कटना चाहिए, तो 13 से मैं इसको काट लेता हूँ, 13 तो 39, 13 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा 13 7 91, ठीक है। बचेंगे कितने अपने पास, 9 और 2 11, तो 115 हो जाएगा, और 13 × 104, फिर 11 117, 13 9 117, और ये वापस 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1 3 6 18 और 3 3 263। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 6 के 12, असिला 1 2 2 4 5, 526, 2 जीरो और चिपकाने, क्योंकि 100 की वैल्यू तो हमें चाहिए। 526 के बाद 2 जीरो, ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, पढ़ते हैं क्या पूछा है। 2010 से 14 तक चावल का औसत निर्यात कितना था, 10 येरा और 14 येरा औसत निर्यात, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 का भाग देना है। पहले इंटीजर्स वैल्यू को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको मे भी दिख भी ना रहा हो, ये 10.4 है अपना, ठीक है, और ये अपना 13 है, मैं वापस लिख रहा हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये 15.6 है, ये 21.6 है, और ये 18.8 है। पहले इंटीजर वैल्यू को जोड़ो, 10 और 13 23, 23 और 15 कितने हो जाएंगे, 23 और 5 28, 10 38, 38 और 21 39, और 49 59, 59 और मैं 18 जोड़ूंगा
अगर मैं 59 में 20 जोड़ता तो 69 10 79 आता, लेकिन 2 कम, मतलब 77 आएगा। और पॉइंट स्मॉल जोड़ लेते हैं, 0.4 यहाँ पे है, 0.6 यहाँ पे 1, और 8 से 14 1.4 यहाँ पे, 1.4 और 1 2.4, 2.4 और हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 79.4। देखो 80 होता तो 5 से भाग देता तो 16 आता आंसर, ठीक है। तो 16 से थोड़ा सा कम आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37, एक नाव है 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी चल सकती है, ठीक है। यानी धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा की अपोजिट डायरेक्शन में 13 किलोमीटर की दूरी को कितने टाइम में तय करेगी। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 घंटे में 104 किलोमीटर चले, कब, धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई स्पीड से चलेगी 104 किलोमीटर, और कितने, 8 घंटे में। तो 13 घंटे 104 होते हैं, 13 टाइम कट जाएगा, और धारा की स्पीड 2 दे रखी है, यानी y की वैल्यू अपन को 2 गिवन है। तो x कितना आ जाएगा, 13 माइनस 2 11, x आ गया अपने पास, y 2 गिवन ही है। बोले कि 13 किलोमीटर की दूरी है और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 11 माइनस 2 9 आ जाएगा। ये पूछा है हमसे कितना टाइम लगेगा, 9 एकम 9 और 9 और 4 13, 1 4/9, 30 नहीं, 1 4/9 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बोला कि एक व्यक्ति है अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और अपने ग्राहक जो नगद भुगतान करते हैं छूट के बाद 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है। 3600 की जैकेट के लिए ग्राहक को कितना देना पड़ेगा। देखो 3600 रुपए की कोई जैकेट थी, जो सेलर है उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% कितना होता है अपना, 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट, यानी 17/20 में दे दिया। लेकिन जब उन्होंने कैश पेमेंट किया तो 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया, तो 10% छूट मतलब 1/10, तो 9/10 पे करना पड़ेगा। ये टोटल एसपी आ गई, इसी के बारे में हमसे पूछा गया कि टोटल जो एसपी है वो कितना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 2 0, 2 0 ये कट जाएंगे, 2 से इसको काट दूंगा 18 टाइम। देखो 8 7 56 6 6 नाम 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। चाहो तो सॉल्व कर लो, पर जरूरत नहीं है ना, तो ऑप्शन पे थोड़ी सी नजर मारा करो, तो आपका टाइम सेव हो सकता है कैलकुलेशन करने का। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 39, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। बोले 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली, देखो व्यास अपना 7 है, अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो 3/2 मीटर आ जाएगा। एक बेलनाकार नहर में पानी की जो बहाव है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखो इस तरीके से अपना एक सिलेंड्रिकल पाइप में से होकर ऐसे पानी जा रहा है, वो क्या जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है, यानी देखो एक आवर में जो चली गई दूरी है उसी को हम स्पीड कहते हैं। ये 18 किलोमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये जो हाइट है ना इसकी, ये कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। लेकिन आंसर सारा मीटर क्यूब में, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 18,000 मीटर तो होगी इसकी हाइट, ठीक है। और रेडियस इसकी 3/2 है, और हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट में कितना जाएगा, तो इसका वॉल्यूम चाहिए अपन को, वॉल्यूम तो पूछ रहा है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, ये होता है। लेकिन हमसे पूछा है 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में, तो इसका 1/2 और कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट को आवर में बदलोगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड है ये भी तो किलोमीटर पर आवर में। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक घंटे में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कब, 30 मिनट में। तो यहाँ पे 8,000 की जगह, 18,000 की जगह आप 9,000 रख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, पाई है 22/7, और आर स्क्वायर की बात करूँ तो जो रेडियस है वो 3/2 है, स्क्वायर करूंगा तो 9/4 इंटू हाइट, चाहे तो 18,000 रख दो यहाँ से, फिर आपको क्या करना होगा, ये 1/2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 18,000 रख दो, उसका 1/2 और करना है तो मैं 9 ही रख देता हूँ डायरेक्ट, ये आएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से ये अपना यही था ना पाई, और आर स्क्वायर, अरे यार 9/4 कैसे कर दिया मैंने, ये 7/2 होगा रेडियस, तो ये आएगा 49/4। ये 7 टाइम चले जाएगा, और 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 10, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20, 2250। इसको सॉल्व करना है, 2250 इंटू 7 इंटू 22, तो 22 से कितने होते हैं, 154। ये पहले 22 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2250 से, और 7 से बाद में कर दूंगा, तो 22 को 0 से करूंगा 0, 22 पंजे 110, 11 असिल, और 22 दूनी 44, और 11 55, 5 असिल, 22 दूनी 44, 44 और 5 कितने आ जाएंगे, 49।
495 और इसको 7 से और करना है तो 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी, सब में ही आ रही है। 7 पंजे 35 और 3 असिल 7 नाम 63, 63 और 3 66, 6 असिल 7 चौका 28, 28 और कितना 6 34, 346500, 346500 पहला ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों को बनाने में प्रॉब्लम भी आती है, तो इसको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिनका जो रेशियो है वो 4 और 5 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम क्या होगा। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी जो रेशियो होता है 4 और 5 के अनुपात में तो नंबर निकालना बहुत आसान है। जब एचसीएफ दिया है तो एक तो संख्या हो जाएगी, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 4 तिया 12 और एक हो जाएगी 5 तिया 15। और आपको पता है 12 15 का अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो कितना आएगा, 36 60 60 आ जाएगा। ये ऑप्शन सेकंड सिंपल क्वेश्चन था। बोले एक तीन संख्याएं हैं, एक 3 7 के अनुपात में और उनका जो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 336 है और उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। आपको पता है कि जो नंबर 1 3 और 7 रेशियो में है, ठीक है, चाहो तो आप इनके साथ कोई वेरिएबल मान सकते हो, जरूरत नहीं है पर मान लो x 3x और 7x। अगर मैं आपसे इनका एलसीएम पूछूं तो कितना आएगा इनका एलसीएम, 7 या 21, 21x आ जाएगा और एलसीएम की वैल्यू अपन को गिवन है 336, तो यहाँ से x आ जाएगा, 21 एकम 21 बचेंगे कितने 12, 126, 21 छक 126, x 16 आ गया। पूछा कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन नंबर होगा तो 16 ही तो होगा, क्योंकि x तो अपना ऐसा नंबर होगा जो 1 3 7 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 16 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बोले 12 आदमी या फिर 20 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी 12 मैन या फिर 20 लड़के 20 बॉयज हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। यहाँ से अपना जो मैन है एम से लिख देता हूँ, बॉयज है बी से लिख देता हूँ, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो ये 10 से तो 10 कट ही जाएगा और ये आ जाएगा 20/12। 20/12 मतलब 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकाल दो, टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना आएगा 12 मैन, मैन की एफिशिएंसी 5 है और कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। 12 पंजे 60, 600 टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या है कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उस कार्य का कितना पार्ट कर देंगे। देखो 4 आदमी मतलब 4 है मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, 4 गुणा 5 प्लस 4 लड़के, 4 लड़के 3 की एफिशिएंसी से 12, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 12, और इसको 4 दिनों में और करवाना है तो 20 ये और 12 ये 32, 32 गुणा 4 इतना काम कर देंगे। ये हमसे पूछा कितना काम कर देंगे, तो 32 गुणा 4 काम कर देंगे, किसका, इसका 600 का। इसको सॉल्व कर लो, 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 150 टाइम, और 2 से और कट जाएगा, ये 16 और ये 75, आगे कटेगा नहीं, 1675 ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक को RS 100 अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। देखो इसका किसी जो एक वस्तु है उसका मार्क प्राइस 100 है, लेकिन इसने क्या किया कि 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85 में बेच दिया। अनुरोध करने पर वस्तु के नए मूल्य पर भी 10% की एडिशनल छूट और दे दी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो एसपी था लेकिन इस पे 10% एडिशनल और दे दिया, यानी 8.8 और कम में दे दिया, तो पूछ रहा है टोटल छूट कितना देगा। ठीक है, तो चाहो तो देखो आप इस डेटा की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली लगा सकते हो, अपना जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A+B-AB/100 या 100 मान के भी कर सकते हो, इससे ज्यादा आसान पड़ जाएगा। हालांकि वैसे तो अब हो ही गया था ये भी, यहाँ पे भी फिर 100 में से माइनस करना पड़ता। इसको करेंगे तो 15 + 10 25 माइनस 15 गुणा 10 कितना आएगा 150। 150 में अगर 100 का भाग दूंगा तो 1.5, 25 में से एक गया तो 24, 0.5 और जमाना है तो 23.5 आ जाएगा। 23.5 है ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल क्वेश्चन है अपने। देखो अगर कंपेयर करूँ ना तो इस शिफ्ट में पिछली वाली से कुछ हद तक थोड़े आसान क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। 6500 रुपए की राशि है, 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि किए जाने वाले ब्याज का जो अंतर निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। प्रिंसिपल है अपने पास 6500 रुपए और 7% के हिसाब से 3 साल का SI और CI में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आंसर होगा वो नियरेस्ट इंटीजर के इक्वल होगा। देखो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा आपको गोल्डन रेशियो मेथड से। ठीक है, या आप और भी तरीके लगा सकते हो, पर मेरे को लगता है वही ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की आपसे बात करूं तो 7% के हिसाब से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 21%, होगा कि नहीं। यानी मैं कह सकता हूँ कि 6500 का 21% होगा तो 65 गुणा 21 हो जाएगा, 21 पंजे 105, 10 हासिल, 21 छः 126, 126 और 10 136, 1365 रुपए तो होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं, पहले 6500 का आप 7% निकालो,
कितना आएगा, ये जीरो कट जाएंगे, 7 गुणा 65, 7 पंजे 35 और 80 लाई 3, 7 6 42, 42 और 3 45, 455। फिर वापस क्या करना है, इस 455 का 7% निकालना है। और आपको पता है 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1 होता है, तो पहले तो वैल्यू निकालेंगे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और गोल्डन रेशियो के बाद 3 साल, 4 साल या 5 साल जितने का भी पूछता है, उसका मैंने आपको पूरा एक बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करवाया है, SICI का, चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, एक लेक्चर है पूरा कॉन्सेप्ट का, CI और SI के पूरे कॉन्सेप्ट का 1 घंटे का एक लेक्चर है, वो आप देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। इसका 7% और निकालना था, तो इसका 7% निकालते मतलब 4.55 गुणा 7 आएगा, क्योंकि 100 से भाग दोगे तो 4.55 हो जाएगा। तो इधर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफ में, 4.55 गुणा 7 आएगा। यानी कह सकता हूँ 7 चौके 28, तो 1 हो जाएगा। और 7 पंजे 35, 80 लाई 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 3.85 और 28 और 3 31.85 आएगा यहाँ पे। ये अपना आएगा 31.85। वापस इसका 7% निकालना है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कैलकुलेटिव नहीं होगा। इसका 7% वापस और निकालना है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.3185 आ जाएगा। जब 100 से भाग दोगे तो उसको 7 से और करना है। यहाँ पे कर देता हूँ, 0.3185 को 7 से और मल्टीप्लाई करना है। 7 पंजे 35, 80 लाई 3, 7 8 56, 56 और 3 59, 80 लाई 5, 7 एकम 7 और 5 12, 80 लाई 1, 7 21 और 1 22। पॉइंट आएगा 4 के बाद, 1 2 3 4, तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2295 इतना आएगा। निकाल लेते हैं, ये पूरा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1 होता है। 3 पंजे 15, 80 लाई 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 80 लाई 1, 3 चौको 12 और 1 13, 1365। ठीक है, देखो यहाँ से वैसे भी डायरेक्ट अपना डिफरेंस निकल जाएगा। पहले मैं चलो सॉल्व कर देता हूँ। इसको करूंगा 3 पंजे 15, 80 लाई 1, 3 8 24 और 1 25, 80 लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 3 9, 2 के बाद पॉइंट ये, और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.2295। ये हमें निकालना था 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI। 3 साल का SI था 1365 और 3 साल के जब CI निकालूंगा तो ये वाला डिफरेंस तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसको देखो ट्री मेथड से भी बना सकते थे, वो भी एक इसका सही मेथड था। तो जो डिफरेंस आएगा वो यही तो आएगा, ये वाली बची हुई वैल्यू। ट्री मेथड में ये डायरेक्ट निकल जाता है। 95 और 2 97, 97 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। पहला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। एग्जैक्ट भी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। ये है 95.55 और ये है 2.2295। ठीक है, पूरा ही हमने निकाल लिया जितना एग्जैक्ट आएगा। 5 9, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 और 97.7795, जिसको 97.78 मान लिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। आइडिया भी लगा सकते हो वैसे तो, पर थोड़े ज्यादा गैप भी नहीं है ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रेज कर देता हूँ, 1 मिनट। क्या बोल रहा है कि कार है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। 54 की स्पीड से 3 घंटे में किसी डिस्टेंस को तय कर रही, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 162। 54 गुणा 3। बोला यदि इस चाल को 27 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो कार इसी दूरी को कितने टाइम में तय करेगी। अब 162 डिस्टेंस चलनी है, लेकिन पहले तो ये 54 से चल रही थी, 27 और बढ़ा दी स्पीड, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 80 लाई 1, 5 2 7 8, 81 से अब चलेगा। तो 81 से चलेगा तो 2 घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि 81 का डबल होता है 162, तो 2 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 46। एक किराना व्यापारी है, 10% का लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बाटों का प्रयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है। उसके द्वारा लाभ निकालना है। देखो 10% लाभ पर बेचा, तो 10 से 11 तो 1 आ गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको रेशियो मेथड से बनाना बेस्ट अप्रोच होती है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो बाट है वो 20% कम यूज कर रहा है। 20% कितना होता है अपना, 1/5, यानी वो 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम में देगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो प्रॉफिट फिर इसके जस्ट रिवर्स में होगा, क्योंकि वेट और प्रॉफिट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये 4 और 5 आ जाएगा, यानी ये 4 की चीज 5 में बेच रहा है। तो निकाल लो ओवरऑल। देखो 10 चौके 40 होते हैं और 11 पंजे 55 होते हैं। मेरे को 40 तो 100 बनाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5/2 से गुणा कर दूं, 2.5 से तो 100 बन जाएगा। तो इसका भी 5/2 कर देता हूँ। ये कितना आएगा, 5 5 25। और वैसे तो कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने 100 बना के निकाल दिया, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। 5 5 25, 80 लाई 2, 5 5 25 और 2 कितना आएगा, 27। और 2 से भाग और लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 7 14, 137.5 आएगा। 100 की चीज अगर मैं 137.5 में बेचूंगा तो 37.5 का प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बोले एक ट्राइंगल है अपना, जो राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर,
और क्या बोला है कि जो ए बी की लेंथ 8 है और ए सी की लेंथ 17 है। आपको पता है कि जो 8, 15, 17 का अपना ट्रिपलेट होता है, पूछा क्या है एडी की लेंथ, ये वाली लेंथ पूछी है। आपको पता है फॉर्मूला, एडी का जो स्क्वायर होता है, ये वाली जो लेंथ, सॉरी एडी का स्क्वायर नहीं, एडी, एडी की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है इसके बाजू वाली साइड, इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इससे, हाइपोटेनस यानी एसी से, ये अपना वैल्यू होती है। 8 का स्क्वायर, ए बी अपना 8 है, 8 का स्क्वायर 64, डिवाइड करेंगे एसी मतलब 17 से, 17 3 51। ठीक है, तो 3 पॉइंट करके आंसर आएगा, ये तो हमें पता है। एक ही ऑप्शन आएगा, वेरीफाई मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी निकालते हैं, सी डी की लेंथ भी होती है बी सी स्क्वायर बाई फिर ये कंप्लीट लेंथ, 17 3 51, बचेंगे कितने अपने पास 13, 130 हो जाएंगे, फिर जाएगा 17 से 119, बचेंगे कितने अपने पास 11, 110 हो जाएंगे, 17 पंजे 85 और 17 से 110, 3.76 आ गया अप्रोक्स में, तो आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद डी आई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पता नहीं आपको डेटा विजिबल है या नहीं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, शायद अब विजिबल होगा लेकिन क्वेश्चन अपना पूरा नहीं आ रहा है, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैं जूम कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। बोले कि लेखा और व्यवसाय अध्ययन के एक साथ मिलकर उच्चतम अंक, देखो लेखा मतलब अकाउंट्स और व्यवसाय मतलब बिजनेस, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा है ये, तो लेखा और व्यवसाय अध्ययन के एक साथ मिलकर हाईएस्ट मार्क्स, देखो इसमें हाईएस्ट अगर हम लेंगे तो 96 है, और इस वाले में हाईएस्ट लूंगा तो इसमें भी 96 है, यानी ये जो एक साथ मिलकर उच्चतम मार्क्स हैं, अथवा अर्थशास्त्र और अंग्रेजी के एक साथ मिलकर उच्चतम अंक में कौन से अधिक है, ये तो अपने इन दोनों के हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएंगे 6 और 6 12, 80 लगे 9 9 18 19, 192 आ गए। और अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में मैक्सिमम लेना है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम यहाँ पे 100 है, और दूसरा है इंग्लिश, इंग्लिश में मैक्सिमम यहाँ पे भी 100 है, यानी ये 200 है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कौन सा है, ये है, और कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में ज्यादा है और 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। देखो 10 वाले और 9 वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, लेखा और व्यवसाय का 8 ज्यादा नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र और अंग्रेजी का 8 ज्यादा है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बोले कि कक्षा 10 है जिसके 40 विद्यार्थियों ने विज्ञान की परीक्षा दी, 30 विद्यार्थियों के जो अंक हैं, ठीक है 30 पीपल्स हैं, 30 जो लोग हैं उनका जो एवरेज है 95 है, अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 85 है, 10 टोटल 40 थे, 10 लोगों के 85 हैं। पूछ रहा है कि टोटल कक्षा का एवरेज कितना होगा, इसमें हम लगाएंगे डेविएशन मेथड, ये 3:1 में आ गया, मैं मान लेता हूँ कि एवरेज 85 था। अब डेविएशन कितना है, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा, 85 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, लेकिन कितने रेशियो में 3 रेशियो में, और इस रेशियो को डिवाइड करते हैं किससे, ऊपर 3:1 इसके सम से, यानी 3 + 1 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 85 प्लस, ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 से ये 5 टाइम 15/2 मतलब 7.5, तो 85 में मैं 7.5 जोड़ूंगा तो 90, और ये 92.5 आ जाएगा, 92.5 है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो देखो ये अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, 9 नवंबर शिफ्ट 2 का ये सवाल है जो सीपीओ एसआई में पूछा है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होना जरूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना ले रहा हूँ, इनको इरेज कर देता हूँ जिससे मेरे थोड़ा लिखने की जगह यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले होंगे, अगर आपको वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। ठीक है, तो मैं सारे फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखो यहां से लिख देता हूँ, एक होता है अपना साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 और कॉस सी माइनस डी/2, यानी अगर साइन और साइन के बीच में जब प्लस है तो पहले तो साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। अगर मान लो ये साइन माइनस का हुआ, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, अब क्या होगा 2 आएगा फिर कॉस पहले आ जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी/2 और फिर साइन आएगा। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, तो ये दोनों फॉर्मूले एक तरीके से याद कर सकते हो आप। सिमिलरली हम कॉस में चलते हैं, तो कॉस में क्या होता है, कॉस में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट चलती है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये होता है 2 cos c प्लस डी/2 और cos c माइनस डी/2। ठीक है, ये होता है, लेकिन जब इसके बीच में माइनस आता है तो इसमें कुछ ज्यादा ही अलग चेंज हो जाते हैं, ये काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। तो ये आता है माइनस आएगा बाहर और 2 sin c प्लस डी/2 और साइन सी माइनस डी/2, यानी इसमें साइन साइन आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये माइनस को खत्म करना है तो इस माइनस को यहाँ अंदर भेज सकते हो, तो डी माइनस सी लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 2 sin a sin b, ये क्या होता है अपना
सिमिलरली अपन को जरूरत पड़ेगी 2 cos a cos b, ये क्या होता है अपना, ठीक है मैं देख लेता हूँ किस किस की जरूरत पड़ेगी। 2 sin a cos b, 2 sin a sin b तो पता नहीं, लेकिन 2 sin a cos b की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 sin a cos b वाला लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 sin a cos b वाला। देखो अब साइन ए कॉस भी किसके अंदर आता है, वैसे भी याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं साइन और कॉस किसके अंदर आता है, साइन सी प्लस साइन डी वाले के अंदर, यानी 2 साइन ए साइन बी, जब मल्टीप्लिकेशन वाले को प्लस में बदलना होता है तो ये फॉर्मूला काम आता है। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तब भी ये सवाल होगा। और किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी की भी जरूरत पड़ेगी, एक 2 कॉस ए कॉस बी की जरूरत पड़ेगी। देखो कॉस कॉस किसके अंदर आता है अपना, कॉस कॉस आता है कॉस सी प्लस कॉस डी वाले के अंदर, यानी ये इस तरीके से होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जिनमें मैं स्टार लगा रहा हूं ना वो फॉर्मूले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है, और एक जरूरत पड़ेगी अपन को 2 साइन ए साइन बी की, एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी 2 साइन ए साइन बी की। देखो ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। देखो यहाँ पे ये 2 साइन है, और ये बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो 2 से मैं ऊपर कर देता हूँ, 2 से नीचे कर देता हूँ, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब है अपना 2 साइन ए कॉस बी। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा अपना साइन ए प्लस बी, मतलब 8 और 1 9, और प्लस का साइन ए माइनस बी, 8 माइनस के 1 तो 7 आ जाएगा, यानी साइन 9 थीटा और साइन 7 थीटा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी में, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, तो 6 प्लस 3 9 आएगा, और बाहर माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन 9 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा फिर 6 माइनस 3 3, तो साइन 3 थीटा आएगा, प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का साइन 3 थीटा हो जाएगा। इतना तो ये हो चुका है, मैं देख लेता हूँ क्रॉप नहीं हो रहा हो बस। ओके, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 2 cos a cos b, अभी मैंने बताया आपको 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a प्लस बी, दोनों को जोड़ूंगा तो 3 थीटा प्लस, ये 2 क्यों लिख दिया यार मैंने यहाँ पे, cos a प्लस बी, और प्लस का आएगा cos a माइनस बी, यानी 2 थीटा माइनस थीटा cos थीटा। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है माइनस, माइनस तो यहाँ पे है, और ये आता है cos a माइनस बी, यानी 3 थीटा माइनस 4 थीटा, लेकिन पॉजिटिव लेना है तो 4 थीटा में से 3 थीटा आ जाएगा, यानी cos थीटा। तो cos a माइनस बी या b माइनस ए कर लो, क्योंकि इसको पहले मान लो आप एक ही बात है, माइनस cos a प्लस बी, 3 और 4 दोनों को जोड़ूंगा तो 60 थीटा ये आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो यहाँ से देखो अपना कुछ साइन 9 थीटा से 9 थीटा कट जाएगा, अब साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब क्या फॉर्मूला लगेगा अपना साइन सी माइनस साइन डी का, जो मैंने ये वाला बताया है। तो क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, माइनस होता है तो cos पहले आ जाता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 7 और 3 10, 10 का आधा 5, और फिर आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 3 4, 4 का आधा 2, ये तो आ गया ऊपर। नीचे देखते हैं, देखो इसको जब माइनस को हम हटाएंगे तो ये cos से cos कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया 5 थीटा, और cos c माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 3 4, 4 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 थीटा। अब तो अपना सवाल हो गया है, 2 से 2 कट गया, cos 5 थीटा से cos 5 थीटा कट गया, साइन 2 थीटा बटे cos 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है, और ये बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, आई थिंक इस शिफ्ट का ही सबसे अच्छा सवाल है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी बहुत टाइम टेकिंग होगा, ऐसे नहीं है कि वैल्यू पुट से आसान होगा। ठीक है, तो ये अपना जो शिफ्ट सेकंड है उसका सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम जो शिफ्ट थर्ड है उसको करवाएंगे। टोटल अपनी 9 शिफ्ट हैं, तो इसको हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। पहली अपलोड हो चुकी है, नहीं देखिए तो देख लो। ये अपनी जो सेकंड हो चुकी है, थर्ड भी हम जल्द करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।